बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है रिलायंस ग्रुप। जी हाँ, आज रिलायंस ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर्स। जी हाँ, रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर्स हैं मुकेश अंबानी एंड फैमिली। रिलायंस ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स में ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है ऑटो एलपीजी का। जी हाँ, एलपीजी सेगमेंट में सबसे बड़ा नाम ऑटो एलपीजी में रिलायंस ग्रुप का ही है। इसके अलावा जो मेजर नाम जो आप लोग जानते होंगे, ट्रेंड्स, अजियो, आवासा, ये सभी ब्रांड जो हैं वो रिलायंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। साथ में जियो, आज की डेट में आपने देखा होगा रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप्स को जियो के नाम में से कन्वर्ट कर दिया गया है। रिलायंस डिजिटल, इसके अलावा रिलायंस ज्वेलर्स, ये सारे कंपनी जो हैं वो रिलायंस ग्रुप के थ्रू ही ऑपरेट की जाती है। रिलायंस ग्रुप लगभग सभी सेगमेंट में अपना बिजनेस जो है वो एक्सप्लोर कर चुका है। अब रिलायंस ग्रुप के कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो रिलायंस ग्रुप का शेयर अभी चल रहा है अप्रोक्सीमेट 2700 रुपए के भाव में। कंपनी के पिछले 3 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अराउंड 9.6% के आसपास की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रही है। साथ में अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो अराउंड 30% के आसपास की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में हमें देखने को मिली है। आइए अब देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास, जैसे मैंने आपको बताया, मोर देन 50% की शेयर होल्डिंग है। इसके अपार्ट एफआईआई के पास अराउंड 22% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। वहीं डीआईआई 17.5% की शेयर होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है और नियर बाय 10% पब्लिक के पास है। अब बात करते हैं कि हमें इस कंपनी के अंदर क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है। तो सबसे पहले बुराइयों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें लगता है कि इसका पी वैल्यूएशन थोड़ा हायर है। अराउंड 46 के पी वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जो मुझे लगता है अराउंड 30 to 35 के आसपास मिलेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। इसके अपार्ट अगर हम पिछले 3 साल का इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 9.5% के आसपास आ रहा है, जो कि काफ़ी कम है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 15% के ऊपर होता तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कंपनी के कुछ मेजर फीचर्स जो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं इस कंपनी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। जी हाँ, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ नियर बाय 29.6% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अपार्ट कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशो काफ़ी अच्छा है, जो माइनस में 49.63 डेज के आसपास का है। कैश कन्वर्जन रेशो को मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने से कितने दिन पहले पैसा ले लेती है और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल लेके आती है, तो रॉ मटेरियल लाने के कितने दिन बाद उसको पैसा देती है, तो इसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन रेशो। कैश कन्वर्जन साइकिल में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि कंपनियां इस तरीके की स्ट्रेटजीज यूज करें कि जब उनको रॉ मटेरियल लाना पड़े तो वो रॉ मटेरियल वो डायरेक्टली परचेस कर पाए बिना पेमेंट दिए। पेमेंट थोड़ा लेट उसको कर दें, और जब वो सेल कर रहे हो उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद तो सेलिंग के समय पे पैसा एडवांस में ले लें और बाद में उसकी डिलीवरी दें। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल, और ये इसका काफ़ी अच्छा है, -49 डेज का। इसके बाद अगर कंपनी के कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड 1.47 का है। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी 50% से ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। डिविडेंड के बारे में तो पिछले 5 सालों में रेगुलरली कंपनी डिविडेंड दे रही है। कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की, और अभी 2024 में इसने 100% का डिविडेंड दिया है, मीन्स 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है। इसके बाद 2023 में 9 रुपीज़ पर शेयर, 2022 में 8 रुपीज़ पर शेयर, 21 में 7 रुपीज़ पर शेयर एंड 2020 में 6.5 रुपीज़ पर शेयर। मीन्स इसका अगर हम ग्राफ चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली ये अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर रही है, डिविडेंड परसेंटेज को इंक्रीज कर रही है, और आगे भी ये बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी के कुछ अदर इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा नाम आता है LIC का। जी हाँ, LIC के पास अप्रोक्सीमेट 6.5% की शेयर होल्डिंग रखी हुई है। इसके अलावा SBI म्यूचुअल फंड ने भी 2.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग कंपनी में बना के रखी है। इसके अलावा कुछ FIIs ने 1 से 1.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग इसमें बना के रखी है। तो अब बात करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं। देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है, एक बड़ा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और कंपनी का अभी प्राइस चल रहा है अराउंड 2700 रुपीज़ के आसपास, और ये नियरली हमें 1 से 1.5 साल के अंदर अप्रोक्सीमेट 40 to 50% के गेन देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी में। शेयर का प्राइस अप्रोक्सीमेट 4000 रुपीज़ तक भी हमें देखने को मिल सकता है अगले 1.5 सालों में।
तो ये शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं।